हेलो एवरीवन। सो अब शुरू करने जा रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 13। सो टाइप बी के क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम शुरू किए थे और ये क्वेश्चन नंबर 13 उन्हीं टाइप में से है जहाँ पर हमें इंडिपेंडेंट एंट्री केसेस दिए हैं और हमें उनके हिसाब से एंट्री पास करनी है, राइट। सो हम जो है वो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ भारती। सो इन द बुक्स ऑफ भारती हमें एंट्रीज पास करनी है, तो हमें हर एंट्री में हर केस में चेक करना होगा कि हम यहाँ पे ड्रॉवर है या ड्रॉई है। ओके, सो सम नंबर 13 इन द बुक्स ऑफ भारती, राइट। जर्नल एंट्रीज और मेरे हेडिंग्स डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। पहला केस देखते हैं क्या कहा है। देखिए, बैंक इन्फॉर्म दैट अमिट्स एक्सेप्टेंस। हम कौन है यहाँ पे? भारती। अमिट्स एक्सेप्टेंस कहा, दैट मीन्स अमित जो है वो कौन है यहाँ पर? आपका ड्रॉई हो गया, बराबर। अमित से एक्सेप्टेंस कहा यानी अमित ड्रॉई है, तो ऑटोमेटिकली भारतीय जो है वो कौन हो गई? ड्रॉवर। वो कह रहा है, बैंक हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि अमित का जो एक्सेप्टेंस था फॉर 15,750 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वॉज ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस वेर 150, बराबर है। तो बैंक हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि अमित का जो एक्सेप्टेंस था, राइट, जो आपने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए बेचा था, वो क्या हुआ है? ऑनर हुआ है, यानी कि उन्होंने पेमेंट किया है और बैंक ने इसमें से चार्जेस लिया है कितना? 150। सो हमारे केस हिसाब से जो हमारी केस नंबर 4 है, राइट, फोर्थ केस, जहाँ पर हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बेचते हैं, उसमें ऑनर हो रहा है और बैंक ने भी चार्जेस लिए। तो उस केस में हमारे लिए एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट इफ़ एनी, ऐसा हमने कंसेप्ट में लिखा था, इफ़ एनी, बिकॉज बैंक चार्जेस के बारे में अगर क्वेश्चन में कहा है तो हम डेबिट करेंगे, वरना हम उसे छोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो बोला है बैंक चार्जेस 150, सो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बात अभी अमाउंट की, जो हमारा बिल था वो टोटल बिल था हमारा 15,750 और उसमें से 140 रुपीज़ चार्ज लिया जा रहा है, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा हो गए? 150 रुपीज़ कट करके। सो 15,750 का बिल है, राइट, उसमें से 150 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा, तो बैंक में कितना जाएगा? 15,600। क्लियर है आपको अमाउंट, राइट। सो मैं नरेशन लिखता हूँ यहाँ पे, बैंक बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर्ड। फिर सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट में कहा है, नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹22,200 बाय पेइंग 2,200 इन कैश। नितिन रिन्यूड्स हिज एक्सेप्टेंस, दैट मीन्स कि नितिन जो है वो यहाँ पर कौन है? ड्रॉई है, बिकॉज उसका एक्सेप्टेंस है, बिकॉज हम तो फिक्स है ना, भारतीय है, बराबर है। रिन्यू बोला है मतलब रिन्यूअल होने वाला है, और रिन्यूअल होने वाला है तो हमें याद रखना है 3 एंट्री होंगे या तो 4, डिपेंड करेगा पार्ट पेमेंट पर। तो हमने यहाँ पर देखा जो बिल था वो 22,200 का था, बट 2,200 अभी पे किया जा रहा है, राइट, अलॉन्ग कैश अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, यानी कि पार्ट पेमेंट जो है वो आपका 2,200 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट होने वाला है, बराबर। सो क्योंकि पार्ट पेमेंट है, दैट मीन्स 4 एंट्री यहाँ पर आने वाले हैं। ओके, आगे क्या कह रहे हैं? बैलेंस अमाउंट एट 10% पर 10%, यानी कि इंटरेस्ट का जो रेट है वो आपको 10% का है। एंड एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि जो न्यू बिल ड्रॉ कर रहे हैं वो कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं? 3 मंथ्स। तो सबसे पहले तो हम बिल कैंसिल करते हैं, सेकेंड एंट्री हमारी इंटरेस्ट की आएगी, थर्ड एंट्री पार्ट पेमेंट जिसके साथ आपको इंटरेस्ट भी लेना है, और आपका फोर्थ एंट्री होगा न्यू बिल का, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा डिसऑनर की एंट्री, बराबर है, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल इज़ नथिंग बट डिसऑनर। अब यहाँ पे ये जो बिल आपको दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पर भी नहीं बोला है यहाँ पे कि ये बिल डिस्काउंटेड था या ये एंडोर्स था, दैट मीन्स हम समझेंगे कि ये जो बिल है वो हमारे पास ही है, हमारे पास ही था और रिन्यूअल हो रहा है। तो ये क्या हो गया? रिटेंड वाले केस में हमें डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी, राइट, फर्स्ट। सो फर्स्ट जब मैं डिसऑनर की एंट्री पास करने जा रहा हूँ तो मेरे पास तो 4 केसेस के हिसाब से है, राइट। सो यहाँ पे क्योंकि बिल किधर और गया नहीं था, बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो हम अज्यूम करेंगे ये बिल हमारे पास ही है। और जब बिल हमारे पास होता है तो हमारे केस में, रिटेंड वाले केस में, डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और ड्रॉई का नाम है नितिन, सो नितिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, अमाउंट होगा बिल का अमाउंट, दैट इज़ 22,200। नरेशन में लिखेंगे हम लोग बैंक बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ठीक है। सेकेंड एंट्री आएगी हमारी इंटरेस्ट की। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का आपको अमाउंट नहीं दिया है, परसेंटेज दिया है, कितना? 10%। सो हमें इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी। इंटरेस्ट की अमाउंट क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम हमेशा से इंटरेस्ट के लिए 3 चीज़ें लेते हैं, राइट, दैट इज़ अमाउंट, परसेंटेज और मंथ। अभी जो अमाउंट होता है वो अमाउंट किसका होता है? जो आपका बैलेंस अमाउंट है जो पे करना बाकी है।
सो ध्यान से देखिए 22,000 का अमाउंट बिल था, उसमें से 2,200 अभी दे रहे, तो बैलेंस अमाउंट कितना हो गया 20,000। सो 20,000 पर इंटरेस्ट निकलेगा, परसेंटेज कितना है 10, तो 20,000 इंटू 10/100। और जो मंथ लिया जा रहा है वो किसका लिया जाएगा, न्यू बिल का, बिकॉज इतने महीने और वेट करवाने वाले हैं ना, राइट। नया बिल बनेगा तो इतना महीना उनको रुकना पड़ेगा, दैट मीन्स इंटरेस्ट जो है वो इस मंथ के लिए लिया जाएगा। सो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, राइट। ये हम जब करेंगे तो हमें इंटरेस्ट का अमाउंट पता चलेगा। और वो इंटरेस्ट के लिए एंट्री क्या होगी, हम तो ड्रॉवर है, ड्रॉवर के लिए एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट की, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, दैट इज़ नितिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ओके। और अमाउंट जो मैंने बताया आपको 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, सो वो आ जाएगा आपका 500 रुपीज़। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड एंट्री हमें पास करनी है पार्ट पेमेंट की। सो यहाँ पे जो पार्ट पेमेंट की एंट्री होगी, राइट, यानी कि हम भारतीय है, भारतीय को जो पैसे मिल रहे हैं, राइट, तो हमें पैसे आ रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, किससे मिल रहे हैं, नितिन, बराबर है। तो हमारी एंट्री क्या है पार्ट पेमेंट रिसीव करने की, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी पहले नरेशन लिखा पिछले वाले का, एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, दैट इज़ कैश अकाउंट टू नितिन। अब अमाउंट की बात, सो अमाउंट में वो कितना दे रहा है 2,200, बट इन्होंने कहा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, मतलब साथ ही वो इंटरेस्ट भी देगा। सो इंटरेस्ट कितना था आपका 500। सो बिल का अमाउंट अपना जो पार्ट पेमेंट है वो 2,200 प्लस 500 रुपीज़ इंटरेस्ट, सो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 2,700। ओके। सो बिल पार्ट पेमेंट रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। अब इसके बाद हमें न्यू बिल की एंट्री पास करनी है, तो जो न्यू बिल है वो आपके बैलेंस अमाउंट के लिए बना है, दैट इज़ 20,000 रुपीज़ के लिए। ओके। सो फोर्थ एंट्री हमारी आएगी न्यू बिल की, वो है हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, नितिन अकाउंट डेबिट, राइट, टू सॉरी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन। ओके। अमाउंट जो है 20,000, नरेशन में हम लोग मेंशन करेंगे बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। ओके। सो यहाँ पर हमारे केस 2 के हिसाब से जो हमें रिन्यूअल की एंट्रीज पास करनी थी वो हमने कर दी है 4। ठीक है। अब नेक्स्ट केस पर आते हैं, केस नंबर 3। धनश्री हु हैज़ एक्सेप्टेड आरती's बिल फॉर 17,500 was declared insolvent and only 40% of the amount due could be recovered from his estate। बराबर है। धनश्री हु हैज़ एक्सेप्टेड भारती's बिल, बराबर है। तो धनश्री जो है वो ड्रॉई हो जाएगी, बिकॉज उसने एक्सेप्ट किया है भारतीय यानी हमारा बिल। सो हम ड्रॉवर है यहाँ पर। और हुआ क्या, 17,000 का बिल था और वो जो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो गए, याद है। तो हमने इंसॉल्वेंसी का केस भी किया है, जहाँ पर हमने सीखा है कि इंसॉल्वेंसी में हमेशा हमें 2 एंट्री पास करनी होती है। पहला एंट्री आपका बिल कैंसिल हो जाने का, और सेकेंड एंट्री जो है वो आपका होता है बिल फाइनल पेमेंट रिसीव करने की एंट्री, बराबर है। सो उन्होंने कहा कि 17,000 का बिल था, वो तो इंसॉल्वेंट हो गए और उनसे कितने पैसे मिले, 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड। हम कितना पैसा रिकवर कर पाए, उससे वसूल कर पाए, 40% अमाउंट वसूल कर पाए, बराबर है। सो हमें पहले 17,500 को कैंसिल करने की एंट्री पास करनी है, फिर हमें फाइनल पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। ओके। सो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला कैंसिल की एंट्री पास करनी है, दैट इज़ नथिंग बट डिसऑनर। तो अगेन आपको बताया नहीं है कि ये बिल किसी और के पास था, सो ये बिल हमारे पास ही है। तो एंट्री क्या है उस केस में, ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल। सो ड्रॉई मतलब धनश्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और बिल है 17,500 का। सो 17,500 नरेशन में आ जाएगा, वेइंग बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। ओके। अब इसकी फाइनल पेमेंट होगी। उन्होंने कहा कितने पैसे मिल रहे हैं, 40% ऑफ द अमाउंट, यानी जो बिल था उसका 40% अमाउंट मिल रहा है, बराबर है। सो हम फाइनल पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। सो हम ड्रॉवर है, हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, और जो पैसे नहीं मिल पाएंगे इंसॉल्वेंसी की वजह से वो हम क्या लिखेंगे, बैड डेट, और वो हमारा नुकसान है इसीलिए उसको डेबिट करना होगा। सो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू धनश्री अकाउंट। ओके। सो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू धनश्री अकाउंट। ओके। अब अमाउंट की बात है। सो अमाउंट में देखिए 17,500 इंटू 40% बोला, राइट, तो इंटू 40/100 करेंगे। यहाँ पर आपको कोई मंथ कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती कुछ भी। ओके। याद रखिएगा इंसॉल्वेंसी के वक्त हम लोग मंथ कंसीडर नहीं करते कुछ भी, बिकॉज कोई इन्फो भी दिया नहीं होता, और इससे मंथ कंसीडर करके कोई मतलब भी नहीं है, बिकॉज इसके बाद तो वो पैसे आने वाले ही नहीं है ना, राइट। सो मंथ की कोई यहाँ पर यूज़ नहीं है। सो खाली 17,500 इंटू 40%, दैट इज़ 17,500 इंटू
40/100 हम लोग सॉल्व करेंगे। 17,500 इंटू 40/100 उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा 40% अमाउंट कितना होता है जो कि हमें मिला, बराबर है, और वो हम लोग कैश में लिखेंगे। सो 17,500 का 40% जब आप निकालेंगे सो वो आपको आएगा 7,000 रुपये, और 17,500 का टोटल बिल था तो वो आप माइनस करते हो तो आपको बचा हुआ अमाउंट पता चलेगा 10,500। ओके, सो नरेशन में हम लोग लिखेंगे बे फाइनल पेमेंट रिसीव्ड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। हमारा इंसॉल्वेंसी का हमारे 2 एंट्री हो गए। सो अब हम लोग नेक्स्ट केस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट केस में क्या बोला है देखिए, डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस, ध्यान से देखिएगा ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस, डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, बेसिकली पेमेंट कर देना, ऑनर करना बेसिकली, राइट। आवर एक्सेप्टेंस मतलब हमने एक्सेप्ट किया था। तो इस केस में जो हम भारतीय है, राइट, हम कौन हो जाएंगे, ड्रॉई हो जाएंगे। तो हमें ये जो एंट्री पास करनी होगी अभी वो ड्रॉई के हिसाब से सोच के करना होगा। ओके, एक्सेप्टेंस टू सविता ऑफ ₹9450 बाय एंडोर्सिंग प्रवीण्स एक्सेप्टेंस टू अस ऑफ 9,000। मतलब प्रवीण का एक एक्सेप्टेंस हमारे पास पड़ा था 9,000 रुपये का, हमने वो जो है बिल वो क्या कर दिया, सविता को देकर, जो उसको 9450 देने थे वो हमने क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। आई रिपीट, क्या हुआ इसमें देखिए, उन्होंने कहा डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस, हमने सविता ने हम पर बिल ड्रॉ किया था, हमने एक्सेप्ट किया था 9,450 का, तो हमें उनको 9,450 देने थे, बराबर है। तो हमने उसको कैसे दिया, बाय एंडोर्सिंग, एंडोर्सिंग यानी ट्रांसफ़र कर देना, बराबर है। क्या ट्रांसफ़र किया हमने, प्रवीण का जो एक्सेप्टेंस पड़ा था हमारे पास 9,000 रुपये का, बराबर है, प्रवीण ने जो हमको दिया था एक्सेप्टेंस 9,000 रुपये का कि वो पैसे देने वाले हैं, वो 9,000 का मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया बिल किसको, सविता को। तो इस तरीके से मैंने मेरी लायबिलिटी, मेरे बिल पेएबल क्या कर दिए, पे कर दिए। सो यहाँ पे आपको बिल पेएबल जब हम पे करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होती है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉई के बुक में एंट्री क्या होती है, ड्रॉई के बुक में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। बट यहाँ पर वो कैश नहीं दे रहे, जो उनका अमाउंट है 9,450 उसके बजाय वो क्या दे रहे, बिल दे रहे। सो हम बिल्स पेएबल के बजाय क्या लिखेंगे, सॉरी बिल्स पेएबल तो लिखेंगे ही, बट बिल्स पेएबल टू कैश के बजाय बिल्स पेएबल टू, सामने हम क्या दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, तो हम बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल। बट प्रॉब्लम अगेन क्या है देखिए, जो हमारा लायबिलिटी था वो तो बिल्स पेएबल 9,450 का था, वैलेज जो आप बिल दे रहे हो वो तो 9,000 का है, तो अभी भी 450 रुपया बाकी है, राइट। तो वो 450 रुपया आपका क्या माना जाएगा, डिस्काउंट। क्या है ये आपका डिस्काउंट, बिकॉज आपने 9,450 डिस्चार्ज कर दिया, मतलब आपने पेमेंट कर दिया है, और बट आपने सामने तो 9,000 का ही बिल दिया है, यानी कि 450 रुपये आपको क्या मिले, डिस्काउंट। और आप पेमेंट कर रहे हो और आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपका ये फ़ायदा है, तो इसीलिए आप वो डिस्काउंट कहाँ पर शो करेंगे, क्रेडिट में शो करेंगे। सो मेरी लायबिलिटी कितने की पे हो रही है, 9,450। तो मेरा बिल्स पेएबल जो डिस्चार्ज हो रहा है वो 9,450 का होगा, राइट, टू डिस्काउंट और टू बिल रिसीवेबल। तो मेरे जो बिल रिसीवेबल मेरे पास जो पड़ा है प्रवीण का, वो मैं उनको दे रहा हूँ, तो वो बिल रिसीवेबल मेरे पास से जा रहा है, वो 9,000 का है, बट मेरी लायबिलिटी कितने की पे हुई, 9,450। तो 450 रुपये बच गए, तो वो मेरे डिस्काउंट करके दिखेगा क्रेडिट में 450 करके। क्लियर हुआ, राइट। सो नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग ऑनर ऑफ आवर एक्सेप्टेंस बाय, OF वाला ऑफ आएगा, ओके, ऑनर ऑफ आवर एक्सेप्टेंस बाय एंडोर्सिंग पवन्स एक्सेप्टेंस। हमने पवन का जो एक्सेप्टेंस हमारे पास पड़ा था वो देकर हमने हमारा बिल ऑनर कर दिया। क्लियर है आपको ये, राइट। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। ओके, अब हम व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर, राइट, मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। सो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। सो प्लीज़ आप ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और आप उस लिंक को ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं।